से आप लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सचिन त्यागी एडवोकेट और आज हम बात करने वाले हैं संसद की, पार्लियामेंट की। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे छोटे से हैं जिन पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिना देरी करे। संसद संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न क्यों माना गया है? इसके पीछे कारण ये है कि राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाने एवं उन्हें समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरा, कोई भी विधेयक, बिल दोनों सदनों से जब पास हो जाता है तो उसके बाद भी राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरांत ही वह कानून माना जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसी के बाद से वह कानून माना जाता है। तीसरा यह है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है, जो कि अध्यादेश जिस टाइम जारी किया जाता है उसी समय वह कानून बन जाता है। हालांकि अध्यादेश को भी बाद में संसद द्वारा पारित होने की आवश्यकता होती है, पर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को भी संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है। इसके बाद आता है राज्यसभा व लोकसभा। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, वह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से काफ़ी हद तक प्रभावित है। जैसा कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड व हाउस ऑफ कॉमन है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर राज्यसभा व लोकसभा का निर्माण किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके सदस्य की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो कि विज्ञान, कला, समाज सेवा, इस प्रकार के जो उच्चतम अच्छे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। अधिकतम 552 हो सकते हैं। अधिकतम 552 हो सकते हैं। 530 इसमें राज्यों से, 13 संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इसका कार्यकाल नॉर्मली 5 वर्ष का माना जाता है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति इसको समाप्त कर सकता है, अगर किसी को उसमें बहुमत संसद में प्राप्त नहीं होता है। तो जिस दिन पहली बैठक होती है संसद की, उस दिन से 5 वर्ष का समय इसका नॉर्मल माना जाता है। 2 सीटें इसमें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व की गई थी, जो कि 2019 में समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, इसमें आयु कितनी है? आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, कम से कम आयु। अधिकतम आयु का लोकसभा में भी कोई प्रावधान नहीं है, और संविधान में कोई प्रावधान इस प्रकार का नहीं किया गया है कि लोकसभा के सदस्य चुनने की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा राज्य इसमें संसद में आज इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।